Vidya Bhat. You're watching Expose India. Keep watching. यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार का माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 66 माफियाओं की जो लिस्ट बनाई थी, जिनको मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, ऐसे में अब योगी सरकार ने अब तक 3 माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, जबकि 63 माफिया अभी भी बाकी हैं, जिनको बहुत जल्द मिट्टी में मिलाया जा सकता है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो पुलिस है उसने कार्रवाई करते हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और जो मोहम्मद मुस्लिम था उसको एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था। और उसके बाद गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने मेरठ जिले में जो दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर था अनिल दुजाना, उसको एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया, जिसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया गया और अब उसके पार्थिव शरीर को घर लाया गया है, जहां पर उसके जो परिजन हैं वो उस जो क्रियाक्रम होता है मौत के बाद वो करेंगे और उसके बाद उसको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। आपको बता दें कि अनिल दुजाना के जो भाई हैं उन्होंने यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी एसटीएफ ने गलत तरीके से अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया है, क्योंकि अनिल दुजाना जब आपको बता दें कि 10 अप्रैल को ही जेल से छूटकर बाहर आया था। हालांकि उस बीच चमन भाटी हत्याकांड में जो गवाह थे उनको धमकाने के उस पर आरोप लगे थे और उस आरोप के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी थाने में 27 अप्रैल को अनिल दुजाना पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके साथ ही साथ समेत टोटल 11 लोग उसमें नामजद किए गए थे। और ऐसे में गुरुवार को अब यूपी एसटीएफ ने जब अनिल दुजाना को मार गिराया है तो उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कार्रवाई पे। इसके साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि अनिल दुजाना जो है वो बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी था, जिस पर इनामी जो यूपी पुलिस है उसने इनाम भी रखा था। वो दरअसल गौतम बुद्ध नगर के दुजाना गांव का रहने वाला है और ऐसे में वो लग्जीरियस लाइफ जीने का बहुत शौकीन था। उसने शुरुआत जो की तो अवैध सरिया के कारोबार से की, जिसमें उसने बहुत पैसा कमाया। जब करोड़ों रुपए उसने इकट्ठा कर लिए तो उसे नाम कमाने की भी हुड़क लगी, जिसके बाद उसने गैंगस्टर की दुनिया में कदम रख दिया। आपको बता दें कि जब उसने गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा तो उसके बाद वो जमीन कब्जाने से लेकर गवाहों को धमकाने से लेकर और लोगों को बात बात पर हत्या कर देता था, जिसको लेकर उसका नाम दिल्ली एनसीआर यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, ये जो मेरठ मंडल है इसमें उसका नाम बेहद ही चर्चित हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि वो जब अवैध जो संपत्तियां होती थी उसको औने पौने दामों में खरीद लिया करता था और उसके बाद कई बार तो जो बड़े बिल्डर थे या जो बड़े लोग थे उनकी जो डिस्प्यूट होती थी, विवादित जमीनें होती थी, उसमें एक तरफा एक ही बार में फैसला सुना दिया करता था और जो सामने वाला पक्ष था उसको धमकाकर चुप करा दिया करता था। ऐसे में यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को अनिल दुजाना को मार गिराया है, जिसके बाद शुक्रवार को अब उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।